ओलंपिक खेलों में भारत ने 7 गोल्ड मेडल सहित कुल मिलाकर 29 पदक हासिल किए और भारतीय दल लौट आया है और शानदार प्रदर्शन, अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। और धर्मवीर नयन हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने क्लब थ्रो स्पर्धा में F51 की क्लब थ्रो स्पर्धा में इन्होंने स्वर्णिम सफलता भारत को दिलाई है। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरा आपने पहला मेरा पहला सवाल आपसे धर्मवीर जी यही है कि आपकी जो इवेंट है क्लब थ्रो, इसे आम आदमी नहीं जानते, क्योंकि हमने भी जितना पढ़ा है, जितना हमने समझा है, हैमर थ्रो के बहुत करीब होती है, हैमर थ्रो जैसी होती है दिखने में। क्या होती है ये इवेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्लब थ्रो। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। हम भी किसी कोई वो पूछता है कि भाई आप कौन से इवेंट में मेडल आया है, तो हम बोलते हैं भाई एथलेटिक्स में क्लब थ्रो। तो क्लब थ्रो का उनको पता नहीं होता क्या होता है, क्योंकि इसका रीजन जी। ये है, ये सिर्फ दो कैटेगरी में ही हमारा गेम खेला जाता है, 51 और 32। जिन जिस प्लेयर की फिंगर काम नहीं करती, तो गम से चिपका कर ही ये थ्रो करना होता है। तो ये जैसे जेवलिंग है या गोला है, ये हर एक कैटेगरी में खेला जा सकता है। लेकिन ये गेम दो ही कैटेगरी में है। और इस बात का श्रेय मैं अमित सरोवा जी को देना चाहूंगा, जो मेरे गुरु हैं। भारत में लेके आने भारत में क्लब थ्रो को लेकर आने वाले वो ही हैं। पहले ये मानो कोई जानता भी नहीं था क्लब थ्रो क्या होता है। उन्होंने शुरुआत की है 2012 के बाद, और उनको देख के ही हमको ये पता लगा कि भाई हाँ, हमारी कैटेगरी में ये गेम भी है और हम भी खेल सकते हैं। तो ये धर्मवीर जी, आपने एशियन रिकॉर्ड बनाया है, 34.92 मीटर दूर जो फेंका है आपने इस इक्विपमेंट को। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है, लेकिन आपके साथ जो दो अन्य प्रतियोगी भाग ले रहे थे आपकी इवेंट, उसमें एक थे प्रणब सूरमा। उनसे कितना कंपटीशन आपको मिला और उनका होना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ? देखिए, प्रणव शर्मा भी अच्छा प्लेयर है। और हमारा कंपटीशन रहता है, जिस जिस भी प्लेयर का मतलब अच्छा दिन होता है तो वो मेडल मार लेता है, दूसरा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रणव शर्मा कमजोर है या मैं कमजोर हूँ। तो एक अच्छा। खिलाड़ी का दिन होता है, तो ओलंपिक में मेरा दिन था तो मैंने गोल्ड मार लिया, और प्रणव शर्मा का सिल्वर आया। चलिए, आपसे एक अगला सवाल मेरा ये कि रियो ओलंपिक में आपने भाग लिया, आप 9वें स्थान पर थे। उसके बाद आपने टोक्यो में भाग लिया, आप 8वें स्थान पर थे। आपने खैर कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन 8वें से सीधा पहले स्थान पर इतनी लंबी छलांग किसको श्रेय देते हैं? आपने अमित सरोवर जी के बारे में बताया। क्या आफ्टर ऑल जी आपने क्या अपने अंदर ऐसे आधारभूत परिवर्तन किए, क्या बदलाव किए कि आपने 8वें से पहले स्थान पर आप पहुंच गए? जी, देखिए, रियो में मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो मुझे गेम खेलते हुए मात्र एक ही साल हुआ था। तो 2015 में मैंने फर्स्ट नेशनल गेम खेला था, जहाँ मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। तो मैं मात्र 1 साल के अंदर ही मैं रियो में पार्टिसिपेट कर गया था। तो रियो में तो मैं इतनी अच्छी तैयारी के साथ नहीं गया था कि भाई मैं मेडल की उम्मीद करके गया हूँ। लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, और अगर मैं अपना बेस्ट थ्रो लगाता तो श्योर मेडल भी आता। लेकिन वहाँ पे कुछ वेदर कंडीशन की वजह से, या हार्ड लक मेरा, मतलब वहाँ पे मेडल अच्छा थ्रो नहीं लगा पाया और मेडल मिस कर गया। लेकिन वही एक जुनून था अंदर कि भाई मेडल तो ओलंपिक का ही होना चाहिए। ये सपना मेरा पूरा हुआ। आपने कोबे में, जो जापान का शहर कोबे में, इसी साल जो है मेडल जीता। इससे पहले जी। पैरा जो गेम्स होते हैं, पैरा एशियन गेम्स, वहां पर आपने सिल्वर मेडल जीता। तो किसको टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप? जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल था आपका, उसको मानते हैं, एशियन पैरा गेम्स को मानते हैं, या किसी और इवेंट को? टर्निंग पॉइंट तो देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले को मैं मानता हूँ, क्योंकि एशियन में तो मेरा 2018 में भी मेडल था, सिल्वर मेडल था।